हाय एवरीवन, 3 अप्रैल दोपहर का वक्त है, यानी कि वो समय जब मैं चंद मिनटों में आपके लिए ईरान युद्ध से जुड़ी हुई सबसे बड़ी अपडेट्स को समेटती हूँ। मैं स्मिता शर्मा हूँ और इन अपडेट्स को आप ज़्यादा विस्तार रूप से समझ सकते हैं मेरे व्लॉग्स पर, जो देखिए आप यूट्यूब स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर। अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए तमाम अलर्ट्स के लिए। और आज की जो बड़ी खबर है वो है अमेरिकी सेना में हुए फेरबदल को लेकर कि किस तरीके से एक ऐसे वक्त में जब ईरान युद्ध जारी है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही अपने 19 मिनट के राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि अगले 2-3 हफ्ते तक युद्ध और जारी रहेगा, और ये धमकी तक दे दी थी कि हम इतनी बमबारी करेंगे ईरान पर कि आपको हम स्टोन एज में वापस धकेल देंगे। उस दौरान जो यूएस आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं रैंडी जॉर्ज, उनको बाय बाय कर दी गई है। तो ये खबरें आ रही हैं कि पीट हेग्सेथ, जो कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, पहले एक्चुअली वो फॉक्स न्यूज़ के कमेंटेटर हुआ करते थे, उन्होंने 2 अप्रैल को रैंडी जॉर्ज को फ़ोन कर उनको कहा कि भाई साहब अब आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, आपकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है। जबकि इनका जो कार्यकाल है वो 4 साल का होता है, तो इनके पास 1 साल का वक्त और था। और एक युद्ध के बीच में आप सोच सकते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अगर आप फोर्स करते हैं तो सवाल उठते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं? क्या वो डेस्परेट हैं? क्या वो डिसअपॉइंटेड हैं कि युद्ध उनके हिसाब से आगे नहीं हो रहा है? या फिर रैंडी जॉर्ज की क्या कोई मतभेद थी पीट हेग्सेथ के साथ में ईरान युद्ध के व्यू पॉइंट को लेकर, जिसकी वजह से ये खमियाजा उनको भुगतना पड़ा है? ये कोई साफ नहीं है अभी। और ये भी कहा जा रहा है कि पीट हेग्सेथ ने अपने इस कॉल में कोई भी वजह जो है वो उन्होंने ऑफर नहीं की, किया उनको कोई मिसकंडक्ट हुआ है, कोई ऑपरेशनल फेलियर हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो यही कह रहे हैं कि सैन्य ऑब्जेक्टिव्स हमारी लगभग पूरी हो चुकी है ईरान में, हम ये युद्ध जीत रहे हैं। वैसे पीट हेग्सेथ ने जब से वो डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं पेंटागन में आने के बाद से 1 दर्जन से ज़्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को, आर्म्ड फोर्सेस के, नेवी के, उनकी उन्होंने छुट्टी कर दी है, गुड बाय कह दिया है, जिसमें कोस्ट गार्ड कमांडेंट एडमिरल लिंडा फेगन भी मौजूद हैं, चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी जैसे तमाम नाम भी हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब जनरल क्रिस्टोफर लानेव, जो कि हेग्सेथ के खुद के दरअसल सैन्य एड थे, वो शायद अब अंतरिम रूप से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सके, रैंडी जॉर्ज को रिप्लेस कर सके। तो इसे हम फायरिंग्स नहीं कहते हैं, इसे हम पर्जिंग कहते हैं, जो आमतौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में देखने को मिलता है, जहां एक पूरे के पूरी जो है जनरेशन ऑफ लीडर्स को, ऑफिसर्स को हटाकर अपने लॉयलिस्ट्स को लाया जाता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी ही हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही अटॉर्नी जनरल पैम बोंडी को भी जो है बाय बाय कह दिया है। और ये माना जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स की हैंडलिंग जो वो कर रही थी, उनसे बहुत नाखुश थे डोनाल्ड ट्रंप। तो एक बार फिर से वही पुराने ट्रंप हैं जो सुबह जागते हैं और अपने किसी ना किसी को अफसर को गुड बाय करवा देते हैं। तमाम डिटेल्स आप देखिए मेरे यूट्यूब स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर।